Hello everyone, I am Ravi Khan. Welcome back to Java series. This is exercise lecture number 4. In this lecture, we will do some exercise on JShell, whatever we studied in theory lecture. आइए JShell पर कुछ एक्सरसाइज देखते हैं. जो कुछ भी हमने थ्योरी लेक्चर में पढ़ा था, आइए इसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं. जैसा हमने पढ़ा था, JShell को यूज करने के दो तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन, एक ऑफलाइन यानी लोकल मशीन पर. पहले एक स्टेटमेंट हम ऑनलाइन एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम ऑफलाइन यानी लोकल मशीन पर सारी एक्सरसाइज करेंगे. तो ऑनलाइन JShell को ओपन करने के लिए ब्राउजर ओपन कीजिए, टाइप कीजिए tryjshell.org. आप देख सकते हैं JShell ओपन हो चुकी है ऑनलाइन. आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन. लिखेंगे, एक सिंपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, सिस्टम, जैसा हमने थ्योरी लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. जो कुछ भी हम इस स्टेटमेंट में यानी system.out.println में डबल कोट के अंदर लिखते हैं, वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाता है, यानी डबल कोट ये. इसमें जो कुछ भी आप लिखेंगे वो कंसोल पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. लिखते हैं हेलो स्टूडेंट. आप जानते हैं JShell का यूज क्यों करते हैं. बिगिनर्स इसे लर्निंग पर्पज से यूज करते हैं, और एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो न्यू JDK रिलीज होता है उसके न्यू फीचर्स को एलाबोरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है. JShell को आप टेस्टिंग पर्पज से अपने मेथड को टेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं. हाउ आर यू, ये एक सिंपल मैसेज है जो कंसोल पर हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू प्रिंट करेगा. आप देख सकते हैं यहाँ हमने ना ही कोई क्लास डिफाइन की है, ना ही कोई मेन मेथड डिक्लेयर किया है, और फिर भी आपका स्टेटमेंट जो आपने लिखा था मैसेज कंसोल पर प्रिंट हो चुका है. आइए JShell को ऑफलाइन यानी लोकल मशीन पर यूज करते हैं. मैं आपको बता दूं, लोकल मशीन पर JShell को यूज करने के लिए आपके सिस्टम पर JDK 9 और उससे एबव वर्जन इंस्टॉल्ड होना चाहिए. मेरे सिस्टम पर JDK 25 इंस्टॉल है. आप चाहे तो JDK 25 इंस्टॉल कर लीजिए, और चाहे क्या आपको यही इंस्टॉल करना चाहिए, जावा सी. आप देखिए मेरे सिस्टम पर JDK 25 इंस्टॉल है. तो JShell को यूज करने के लिए आप लिखेंगे JShell ओपन करने के लिए. आप देख सकते हैं JShell ओपन हो चुका है. इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट जो हमने अभी प्रिंट किया था उसे यहाँ प्रिंट करते हैं, system.out.println. JShell का यूज हम जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करेंगे ताकि ज्यादा टाइम ना लगे. कहते हैं हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू. जो मैसेज हमने ऑनलाइन प्रिंट किया था वही यहाँ करेंगे. आप देख सकते हैं हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू मैसेज सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है. हाँ, अगर आप चाहें तो सेमीकोलन को यहाँ से हटा दें. हटाना नहीं है, लेकिन जावा में कॉन्सेप्ट है कि आप एवरी स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, लेकिन JShell पर अगर आप सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं तो ये कोई एरर मैसेज शो नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा, यानी ये ऑटोमेटिकली सेमीकोलन को ऐड कर देता है स्टेटमेंट. आप देख सकते हैं ना ही हमने कोई क्लास डिक्लेयर की है, ना ही कोई मेथड बनाया है, फिर भी यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है. आइए कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उन्हें समझते हैं. विंडोज पर JShell को क्लियर करने के लिए यानी कंसोल को क्लियर करने के लिए कमांड होती है Ctrl+L. जैसे आप प्रेस करेंगे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी. लिखते हैं इंट ए, इंटीजर टाइप का डेटा है. डेटा टाइप हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे. अभी आप केवल JShell पर फोकस कीजिए कि JShell पर भी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जैसे आप लिखेंगे इंट ए सेमीकोलन, यानी वेरिएबल ए में वैल्यू 10 असाइन हो चुकी है. एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं B, इसमें 20 वैल्यू असाइन करते हैं. आप देख सकते हैं वेरिएबल B में वैल्यू 20 असाइन हो चुकी है.
अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इनको ऐड कीजिए, a प्लस बी। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए 30 रिजल्ट शो हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, एंड c इक्वल टू a प्लस बी। आप देख सकते हैं c में 30 सेव हो चुका है यानी स्टोर हो चुका है, और इस c को यहाँ प्रिंट कर लीजिए क्योंकि इसका रिजल्ट c में स्टोर है। आउट डॉट प्रिंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब हम अधिक से अधिक गलतियां करें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी गलतियां करोगे उतना सीखोगे। आप देख सकते हैं रिजल्ट प्रिंट हो चुका है। एक कमांड होती है जे शेल में, आपने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इसे देखने के लिए आप लिखेंगे वैस। आप देख सकते हैं अभी तक आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, ए बी सी। नाउ अब हम एक मेथड डिक्लेयर करके देखते हैं ताकि मेथड के बारे में भी हम जान सकें। मेथड लिखेंगे हम, क्या लिखें, सपोज इंट सम, ये 2 नंबर को ऐड करने के लिए लिखते हैं। मेथड हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी हमारा फोकस केवल जे शेल को समझना है। इंट num1 num1 num2 अब देख सकते हैं मैं यहाँ मेथड डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, और मेथड में रिटर्न टाइप कर देता हूँ रिटर्न। आप चाहें तो एंटर भी कर सकते हैं, आप इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप नेक्स्ट लाइन में ही है। रिटर्न क्या करें, num1 प्लस num2। ये आपका मेथड डिक्लेयर हो चुका है। सॉरी, हमने इसमें सेमीकोलन लगाना भूले, मेथड के एंड में सेमीकोलन लगाना, सॉरी स्टेटमेंट के एंड में, यहाँ नहीं, यहाँ होना जरूरी है क्योंकि हमने करली ब्रैकेट से इसे क्लोज किया हुआ। आप देख सकते हैं एक मेथड के लिए सॉरी डिफाइन हो चुका है। इस मेथड को कैसे कॉल करेंगे, मेथड कॉल करने के लिए मेथड का नाम लिखिए। ये कितने आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, num1 एंड num2, यानी 2 इंटीजर टाइप के इसमें आर्ग्यूमेंट पास कीजिए। मैं पास करता हूं 20 प्लस 50, और इस रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं, रिजल्ट। ये रिजल्ट जो कुछ भी होगा इसमें से, यानी रिजल्ट वेरिएबल में 70 स्टोर हो चुका है, यानी इस मेथड ने आपका रिजल्ट 70 रिटर्न कर दिया है। अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट की तरफ इसे प्रिंट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, क्या लिखिए, रिजल्ट स्टोर किसमें है, रिजल्ट के अंदर। जावा शेल पर सेमीकोलन ऑप्शनल है, बट आप ऐसी गलती ना कीजिए, आप हमेशा स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट कीजिए। आप देख सकते हैं रिजल्ट प्रिंट हो चुका है। एक और मेथड डिक्लेयर करते हैं। स्क्रीन को कैसे क्लियर करेंगे, कंट्रोल प्लस एल। स्क्रीन क्लियर हो चुकी है लेकिन सेशन क्लोज नहीं हुआ है, सेशन वही चला है। ये एक और मेथड देखते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा। आप भी जी शेल ओपन कीजिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इस मेथड को डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर। रिटर्न क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्टेटमेंट को टर्मिनेट कीजिए और यहाँ इसे क्लोज कर दीजिए। आप देख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। आप इसे कैसे कॉल करेंगे, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप के, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें पास करेंगे। कैसे, मैं डायरेक्ट इसे सिस्टम स्टेटमेंट के अंदर पास करूंगा। सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इस मेथड को कॉल करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कितनी वैल्यू ले रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ सपोज 50, ब्रेथ 30। तो एग्जीक्यूट कीजिए। सॉरी, देयर इज सम प्रॉब्लम, मेथड कॉल नहीं हुआ। एक और ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ क्लोज कर देते हैं, बट ये प्रॉब्लम करेगा, यहाँ ही क्लोज होगा, ये यहाँ क्लोज किया से। अब आपकी ये देखिए, आपका एरिया प्रिंट हो चुका है, यानी रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट हो चुका है। इस तरीके से आप जे शेल पर विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास एंड डिफाइनिंग द मेन मेथड, you can execute your statement and test your logic and methods। अच्छा, आपने कितने मेथड अभी तक डिफाइन किए हैं, ये देखने के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसे जरूर लगाएंगे। जब भी शेल पर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो लिखेंगे मेथड्स, मेथड। अब देख सकते हैं अभी तक हमने दो मेथड डिक्लेयर किए थे, सम और रेक्टेंगल। सम अभी किया था ना ऊपर, कंसोल को क्लियर करने से पहले वहां पर, तो वो मेथड और ये, क्योंकि हमने अभी सेशन क्लोज नहीं किया है तो इसलिए दोनों मेथड्स को ये दिखा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने वेरिएबल कितने डिक्लेयर किया है तो वेर से लिखिए। देखिए आपने अभी तक ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं, ए बी सी एंड रिजल्ट। ये पैरामीटर वाले वेरिएबल ना देखिए, हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं या फिर मेथड के अंदर डिक्लेयर वेरिएबल। आइए एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सपोज आपने सिंपल एक्सप्रेशन लिखा, यानी सिंपल एक्सप्रेशन RES, उसमें आप लिखते हो 8 + 4 × 10 डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको बॉड मास क्रम मालूम होगा, है ना। ये स्टेटमेंट उसी के बेस पर एग्जीक्यूट होगी, यानी सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5, 5 × 4 20, 20 + 8 यानी 28। इसका आंसर 28 होना चाहिए। आप देख सकते हैं आंसर 28 है। इस तरीके से आप जे शेल को यूज कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी यूज किया है वो वेरिएबल को आप वेयर से चेक कर सकते हैं और मेथड्स को मेथड से। अगर आप लिस्ट नाम की कमांड चलाएंगे, लिस्ट, तो आप देख सकते हैं अभी तक आपने करंट सेशन में जो कुछ भी कमांड या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की थी वो सारी स्टेटमेंट यहाँ पर इसने लिस्ट कर दी है। आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले 2 बार ये स्टेटमेंट चलाई थी, एक सेमीकोलन के साथ, एक विदाउट सेमीकोलन। फिर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, उन्हें एडिशन किया था, रिजल्ट भी प्रिंट किया था। ये जो कुछ आपने करंट सेशन में किया है, लिस्ट से आप उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि करंट सेशन में आपने जो कुछ भी किया उसे क्लियर कर दिया जाए तो आप लिखिए रीसेट। सब कुछ रीसेट हो चुका है। अब अगर आप इस पर लिस्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जावा में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। अच्छा, जे शेल को गुड बाय कहने के लिए या फिर जे शेल से बाहर आने के लिए आप कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे? या तो आप लिखिए EX शॉर्ट में, तो देखिए आप जे शेल से बाहर आ चुके हैं। अब जे शेल से बाहर आ चुके हैं, अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पर है। अब मैं CMD की कमांड एग्जीक्यूट करूंगा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। एक और फिर से मैं जे शेल में जाऊंगा। अभी आपने कैसे एग्जिट हुए थे, /EX। और एक और तरीके से अगर आप चाहें तो कंप्लीट कमांड लिख सकते हैं, /exit। आप इस तरीके से भी जे शेल को गुड बाय कह सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जे शेल इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट।
और मैन कोडिंग, ये मैन कोडिंग के लिए नहीं है, ये केवल आप अपने लॉजिक को टेस्ट कर सकते हैं, मेथड को टेस्ट कर सकते हैं। इट हैज़ लिमिटेड फंक्शनैलिटी कंपेयर टू फुल आईडी। फुल आईडी की अपेक्षा इसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, आप लॉजिक टेस्ट कर सकते हो या फिर किसी न्यू वर्जन में आप यानी न्यू वर्जन के फीचर एलेबोरेट कर सकते हो। इस तरीके से आप जेशेल को यूज कीजिए, अपने आप को कोशिश कीजिए। I hope you must have understood today's lecture. Please like, comment and subscribe this channel. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अदर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जावा यहाँ से सीख सकें। See you in next lecture. Bye for now.